आज हम पोहा का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। पोहा की हम कचौड़ी बनाएंगे जो फिर काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये कचौड़ी है। तो चलिए हम पोहा की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। पोहा की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पोहा को बीटन राइस या फिर फ्लैट राइस भी कहा जा सकता है। इस पोहा को हम आलू पोहा में इस्तेमाल करते हैं, उसी पोहा का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके स्मैश करके लिया हुआ है। 1/4 कप धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1.5 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तेल हम लेंगे तलने के लिए और 1 छोटी हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का, दोनों की पेस्ट मैंने साथ में ली हुई है। तो चलिए हम पोहा की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोहे में साफ़ पानी डाल के इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहा में से पानी हम निकाल देंगे। वापस हम छन्नी में से पोहे को बर्तन में ले लेंगे और वापस पानी डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक इसे हम भिगोने के लिए रख देंगे। पोहा है वो भीग गया है तो पोहा में से पानी को हम अलग करेंगे। छन्नी में हम पोहा को डाल देंगे ताकि पानी है वो अलग हो जाए। पोहे को हम इसी छन्नी में 5 से 7 मिनट तक रहने देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। पोहे में से एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है तो अब हम पोहे को छन्नी में से किसी बर्तन में डाल देंगे। पोहे को हम थोड़ा स्मैश कर देंगे। देखिए पोहे को मैंने अच्छी तरह से स्मैश कर दिया है। अब हम पोहे में बॉईल किया हुआ आलू को डालेंगे, नमक, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, चाट मसाला और चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से कचौड़ी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है और चावल का आटा बाइंडिंग की तरह भी काम करता है। सबको हम अच्छी तरह से हिला देंगे। देखिए आलू और पोहा में सारे मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिश्रण में प्रॉपर बाइंडिंग आ गया है। अगर आपको लगे कि बाइंडिंग कम है तो आप और थोड़ा चावल का आटा डाल सकते हैं। अब हम मिश्रण में से टिकिया बनाएंगे। टिकिया बनाने के लिए हम छोटा नींबू लेंगे और नींबू को ऐसा गोल 2 हाथों के बीच में गोल टिक्की जैसा शेप देंगे और इस प्रकार तैयार की हुई कचौड़ी को हम प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार सारी कचौड़ी बना के प्लेट में रखेंगे। मैंने तेल को गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख दिया है। कचौड़ी के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए तो तेल गरम हो गया है। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और एक एक करके हम कचौड़ी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 कचौड़ी को फ्राई करने के लिए डाला है। कचौड़ी को हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। अगर तेल कम गर्म होगा तो कचौड़ी है वो फट जाएगी, इसीलिए हम कचौड़ी को फ्राई करते समय अच्छा तेल गरम करके फिर डालेंगे। कचौड़ी को हम पलटा देंगे। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। कचौड़ी को हम चेक करेंगे और थोड़ा इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कचौड़ी है वो क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार है। तो कचौड़ी को हम प्लेट में निकालेंगे और बचे हुए सारी कचौड़ी को हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। पोहा की कचौड़ी फ्राई होके तैयार है। काफ़ी क्रिस्पी और चटपटी बनी है। आप इस कचौड़ी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।